फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस एपिसोड में हम मैरी हंट द्वारा साझा किए गए बहुत ही अहम पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये काफी अटपटा सा भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो ये काफी काम की चीज साबित हो सकती है। दोस्तों, मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि इंसान का बुद्धिमान होना और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन में सफल होना, ये दोनों अलग बातें हैं। सफलता अगर बिना असफलता के मिली हो तो वो सफलता बहुत ही ज्यादा जोखिम भरी होती है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए सारी दुनिया का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता, केवल पैसा कैसे कमाना है इसके नियम जानना जरूरी होता है। दुनिया में कई बार हमने बुद्धिजीवी लोगों को फाइनेंशियल रूप से संघर्ष करते देखा है, इसलिए कई बार सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। हमारा फाइनेंशियल क्षेत्र में बुद्धिमान होना ये विषय लिखने का कारण कई बार ये सवाल मेरा भी होता था कि ऐसे कैसे होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति पैसे के लिए संघर्ष करता है और दूसरी तरफ औसतन व्यक्ति फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होता है। तो इसी बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए कुछ लोग विशेषताएं या कुछ अलग विशेषताएं होनी होती हैं जो हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति में नहीं होती। जब हम सफल व्यक्तियों के बारे में किताबें और इंटरव्यू देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वो सफल क्यों हुए, इसका सही कारण उन्हें भी नहीं पता होता। कुछ ऐसी आदतें उनमें होती हैं जो सफलता का सूत्र बन जाती हैं और उनका माइंडसेट उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा सहयोग देता है। इसलिए जो लेखक सफल व्यक्तियों पर किताबें लिखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सफलता का क्या राज है। दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी फाइनेंशियल व्यवहारों में माहिर बन जाना और सही समय पर सही निर्णय लेना, जिससे फाइनेंशियल सफलता मिल जाती है, फिर चाहे वो बिजनेस हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो। इसलिए ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जिससे आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझने का चांस मिले, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही हमारे फाइनेंसेस मेंटेन हो सकते हैं और हम सफल बन सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना ही उसे निरंतर संभाले रखना भी मुश्किल काम होता है। उसे योजना बनाकर बढ़ाना और टिकाए रखना, इसी को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके लिए हमें दुनिया की सारी जानकारी होना जरूरी नहीं होता। और हाँ, अमीर बनने के लिए बुद्धिजीवी होना जरूरी नहीं होता। इसके उदाहरण देखिए तो हेनरी फोर्ड हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी हो, ये कोई दुनिया के जाने माने बुद्धिजीवी नहीं थे, मगर उन्हें पैसे कैसे कमाना है ये अच्छी तरह से मालूम था। कई बार हमारे सामने ये सवाल आता है कि कुछ बहुत कम पढ़े लिखे लोग और कुछ पढ़े लिखे लोग फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल क्यों होते हैं। ज्यादातर लोग जीवन में पैसे के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त करनी है, यही बचपन से सिखाया जाता है। अच्छी नौकरी पाने से हम फाइनेंशियल दृष्टि से सुरक्षित बन जाते हैं और उसमें भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारे बुढ़ापे की समस्या खत्म हो जाती है। ये धारणा समाज में एकदम खुल चुकी है और सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। इसलिए हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि शिक्षा अच्छी नौकरी पाने के लिए होती है। अगर भारत की बात करें तो ज्यादा पॉपुलेशन तथा अप्रासंगिक शिक्षा प्रणाली, इसकी वजह से जितने भी ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं वो मार्केट के लिए परफेक्ट नहीं होते, और वो अगर शुरुआती दिनों में फाइनेंशियल रूप से सफल नहीं हुए तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग मजबूरी में कोई भी नौकरी अपना लेते हैं और अपना जीवन औसतन बसर करते हैं। मैरी हंट के द्वारा ये बातें समझाने का कारण हमें जीवन में फाइनेंशियल रूप से कैसे सक्षम होना है ये शिक्षा प्रणाली नहीं सिखाती, तथा समाज में जो लोगों को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सफल होना है ये समझाने वाले लोग बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। इसलिए हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समाज में जो मान्यताएं होती हैं वैसे ही चलते हैं, जिसमें सेविंग करना, ज्यादा जोखिम नहीं लेना, सुरक्षित नौकरी करना, पैसे के लिए काम करना, ऐसे ही कई तरह की धारणाओं के साथ हम जीते हैं। आज लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जरूरी नहीं समझते, पर यह बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए तो ये ढेर सारी दौलत बना सकता है। वहीं अप्रशिक्षित दिमाग हमें गरीबी में धकेल सकता है, जो पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। लेखक के अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस
4 टेक्निकल स्किल से मिलकर बनती है। अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल लिटरेसी या नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। इन्वेस्टिंग, ये पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। द लॉ, यानी कि अकाउंटिंग, कॉरपोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती हैं। दुनिया में आपको हर दिन जिंदगी के सुनहरे अवसर मिलते रहते हैं, जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, पर वो हमेशा होते हैं। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने से ही आप इन छुपे हुए मौकों को देख पाएंगे और अच्छे सौदों और बुरे सौदों में फर्क कर पाएंगे।